जय श्री कृष्ण दोस्तों। शास्त्रों में शनि ग्रह की दृष्टि को घातक बताया गया है। जिस भी व्यक्ति पर शनि देव की बुरी दृष्टि पड़ती है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। यही वजह है कि लोग इस ग्रह से डरा करते हैं और इसे शांत करने का उपाय करते रहते हैं। शनि ग्रह को शांत रखना बेहद ही सरल है और महज शनि देव की स्तुति को पढ़कर इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। शनि देव और राजा दशरथ से जुड़ी हुई एक कथा का जिक्र पद्म पुराण में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे राजा दशरथ ने शनि देव को प्रसन्न किया था और शनि देव ने राजा दशरथ को 3 वरदान दिए थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। कहा जाता है कि एक बार राजा दशरथ ने ज्योतिषाचार्यों को महल में बुलाया। ज्योतिषाचार्यों ने राजा दशरथ को बताया कि शनिदेव कृतिका नक्षत्र के अंत में हैं और रोहिणी नक्षत्र को भेद कर आने वाले हैं, जिसका फल अच्छा नहीं होगा और ऐसा होने से देव, दानव और लोगों को कष्ट होगा। शनिदेव के रोहिणी नक्षत्र को भेद कर जाने से पृथ्वी पर 12 साल तक सूखा पड़ जाएगा। ज्योतिषाचार्यों की बात सुनकर राजा दशरथ काफी परेशान हो गए और उन्होंने इस समस्या का हल ज्योतिषाचार्यों से मांगा। ज्योतिषाचार्यों ने हंसते हुए राजा दशरथ से कहा कि शनि देव को रोकने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन राजा दशरथ हार नहीं माने और ये अन्य महर्षियों से मिले। इन महर्षियों की पूरी बात बताई, जिस पर महर्षियों ने इन्हें कहा कि इसका कोई उपाय तो खुद ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। कोई हल नहीं मिलने से राजा दशरथ ने सोचा कि वो खुद ही अब कुछ करेंगे। राजा दशरथ ने अपना दिव्य रथ निकाला और इस पर सवार होकर सूर्यलोक के पार नक्षत्र मंडल में पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने शनि देव को देखा, जिनको देखकर इन्होंने तुरंत ही अपना दिव्यास्त्र निकाला और उस धनुष पर रख कर चलाने की कोशिश की। राजा दशरथ को दिव्यास्त्र के साथ देख शनि देव ने उनसे कहा, आप ये क्या कर रहे हैं राजन? तब राजा दशरथ ने पूरी बात बताई, जिसको सुनने के बाद शनिदेव ने इन पे हंसते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा साहस देखकर मैं खुश हुआ। मुझसे हर कोई डरता है, मगर तुम साहसी हो। तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। तब राजा दशरथ ने बिना कोई देरी किए शनिदेव से कहा कि जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक आप रोहिणी नक्षत्र को नहीं भेदेंगे। ये वर मैं आपसे चाहता हूँ। शनिदेव ने ये वर राजा दशरथ को दे दिया। इसके बाद राजा दशरथ काफ़ी प्रसन्न हुए। राजा दशरथ को प्रसन्न देखकर शनिदेव ने कहा कि तुम मुझसे एक और वर मांग लो। तब उन्होंने कहा कि धरती पर 12 साल तक कभी भी सूखा और अकाल ना पड़े। शनिदेव ने खुश होकर इन्हें यह भी वर दे दिया। तब राजा दशरथ ने शनिदेव को नमस्कार किया और शनिदेव की स्तुति करने लगे, जिसे शनिश्चर श्रोतम के नाम से जाना जाता है। ये स्तुति सुनकर शनिदेव और भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर राजा से कहा कि वो एक और वर मांग सकते हैं। तब राजा ने शनिदेव से कहा कि वो कभी भी किसी को दुख ना दें। ये बात सुनकर शनिदेव ने कहा कि वो ये वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों को उनके बुरे कर्मों की सज़ा देना उनका काम है। जो लोग अच्छे कर्म करेंगे मैं उनको अच्छा फल दूंगा और जो लोग बुरे कर्म करेंगे उन्हें दुख भोगना होगा। मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जो लोग ये स्तुति पढ़ेंगे मैं उन्हें कभी भी कष्ट नहीं दूंगा। इस तरह से शनिदेव ने राजा दशरथ को 3 वरदान दे दिए। वही वरदान मिलने के बाद राजा दशरथ अयोध्या लौट आए।